हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर हलके की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने प्रदेश के अनाज मंडियों में किसानों को उनकी फसल का भुगतान समय पर न होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में किसानों को उनकी फसलों का भुगतान मंडी में फसल आने के 48 घंटे के भीतर ही किए जाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने मंडियों में किसानों और आढ़तियों से उनकी फसल के भुगतान को लेकर बातचीत की है। सभी ने समय पर भुगतान न होने की बात कही है। भुक्कल आज झज्जर अनाज मंडी में बाजरे की फसल खरीद का मुआयना करने आई थी। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इन सभी बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मानसूनी बरसात और बेमौसमी बरसात की वजह से पूरे हरियाणा में किसानों की बाजरे व धान की फसल तैयार होने के बाद खेत में ही बिछ गई। उम्मीद थी कि सरकार इस बाबत कदम आगे बढ़ाते हुए उनकी बर्बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराकर उन्हें उचित मुआवजा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने किसानों की बर्बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी बार बार मांग उठाने के बाद भी नहीं कराई, जिसका परिणाम ये हुआ कि किसानों को जहां बर्बाद फसलों का अपने खेत में नुकसान उठाना पड़ा, वहीं कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनकी फसल मंडी में पहुंच गई, लेकिन यहां भी बरसात से उनकी फसल टीन शेड जर्जर हाल होने की वजह से खराब हो गई। उन्होंने कहा कि टीन शेड टपकने और खुले में किसानों की फसल पड़े होने के चलते तिरपाल ढका होने के बावजूद भी नीचे से पानी पहुंच जाने की वजह से या तो उनमें अंकुर फूट गए या फिर उसमें फफूंदी लग गई। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने समय वाले भुगतान के वायदे पर ध्यान रखना चाहिए और झज्जर ही नहीं बल्कि हरियाणा की जिन मंडियों में टीन शेड जर्जर हालत में हो चुके हैं, उन्हें तुरंत ही बदलवाना चाहिए। देखिए, ये केवल झज्जर की समस्या की बात नहीं है। पूरे प्रदेश में हालात ऐसे बने हुए हैं, जो बारिश हुई और कुछ बेमौसमी बारिश हुई, जिससे जो फसल खड़ी हुई थी, चाहे वो बाजरा की फसल थी चाहे धान की, खेतों में ही बिछ गई। और उसके बाद जिन किसानों ने अपना बाजरा निकाल लिया था और वो मंडी में लेकर आए, तो हमारी सभी आड़ती भाइयों से बात हुई, किसानों से बात हुई, बहुत भारी नुकसान हो रहा है। जिन किसानों को गेट पास मिल गए, जिनका बाजरा यहाँ पर अंदर आ गया और सरकार ने उसका उठान नहीं किया है, बारिश की वजह से और गंदे नाला और गंदे पानी की वजह से ये फसल जो है वो पूरी तरह से सड़ चुकी है। और जो फसल आ गई है उसमें नमी भी आ गई क्योंकि बारिश उसमें हो गई। तो ये पूरा नुकसान किसान को भी है, आड़ती को भी है और सरकार को भी ये नुकसान है। सरकार को ये सोचना चाहिए। अब झज्जर की अनाज मंडी में जब मैं आई तो हमारे साथियों ने, आड़ती भाइयों ने जो ये शेड दिखाया है, ये 2006 से पहले का बना हुआ है, पूरी तरह से गल चुका है, इस पर जंग लगा हुआ है, इसमें इतने बड़े बड़े छेद हुए हैं। एक तो हम सरकार से ये मांग करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी बदल के नया शेड, और दूसरा अनाज खुले में पड़ा हुआ है, बारिश में भीग रहा है, चाहे उस पर तप्पड़ तरपाल हमने डाले हैं, लेकिन नीचे से पानी आने की वजह से पूरा उसमें अंकुर फूट गया, उल्ली लग गई और बदबू मार रहा है। तो सरकार को समझना चाहिए कितनी मेहनत के साथ किसान, हमारा अन्नदाता, इसको फसल को तैयार करता है। एक तो बेमौसमी बारिश की वजह से उनके खेत भर गए, स्पेशल गिरदावरी के कोई आदेश नहीं हुए, किसानों को जो है कोई भी फसल का ना तो सही ढंग से दाम मिला। अब ये सरकार दावे कर रही थी कि 72 घंटे के अंदर अंदर हम किसान के खाते में पैसा डालने का काम करेंगे। 2350 रुपये खरीद जो है वो बाजरे की बताई गई है। और फिर डिप्टी सीएम की हम स्टेटमेंट सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर किसानों को, यहाँ पर जितने भी किसान मिले हैं या आड़ती मिले, सबने कहा है जी आज तक भी हमारे पास कटने के बाद और हमारी फसल यहाँ डलने के बाद जो है उसका हमें हमारे खाते में उसका पैसा नहीं आया। दूसरा, झज्जर की अनाज मंडी में हमारे धर्म कांटा नहीं है, इनको बाहर जाना पड़ता है। एक हम उस चीज़ को भी चाहते हैं कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मंडी है, इसका संज्ञान लें, नया शेड बने, धर्म कांटा बने, पीने के पानी की सुविधा हो और साथ ही साथ में निकासी की सुविधा हो, जिससे कि मंडी में एक अच्छा वातावरण भी बने और किसान भी यहाँ पर आए और उसके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो। देखिए, ये हमारा एक तो विधानसभा का सत्र जब रहेगा, शायद विंटर सेशन आएगा, उसके बाद हमारा बजट सत्र रहेगा। उसमें आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके नेतृत्व में हम लोग इस बात को एडजर्नमेंट मोशन, काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे। एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आएंगे, एक काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे कि किसानों के साथ इतना ज़्यादा अन्याय क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है। किसान लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है, आड़ती धरने प्रदर्शन कर रही है, सरकार उनकी बातों पर जो है ध्यान नहीं दे रही है। MSP का कानून बनना चाहिए। अब
आप कह रहे हैं कि आप फसलों के दाम, आप एमएसपी और उनकी भावांतर भरपाई योजना के तहत जो डिफरेंस होगा उसको आप देने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात तो है जो किसान फसल बो रहा है, खेतों से उसका पानी निकला नहीं, तो आपने मोटरों की और पाइप की इतनी ज़्यादा व्यवस्था क्यों नहीं की? क्यों आपने डीजल का पैसा सही समय पर क्यों नहीं दिया? बिजली के कनेक्शन आपने क्यों नहीं दिए? क्या कारण है? हम लगातार दिन में कम से कम, मैं खुद स्वयं 50-50 फ़ोन करती हूँ इस बारे में कि कहीं पर मोटर जो है वो बिजली की कमी, ड्रिप होने की वजह से वो बार बार मोटर जल रही है, इंजन कहीं नहीं मिल रहे। तो किसानों ने अपने खुद ट्रैक्टरों से ले जाकर इंजन लगाकर न केवल खेतों में इस समय पानी भरा, आप ठीक कह रहे हैं कि गेहूं की बिजाई और अगली जो बिजाई है उस पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और ये जो खड़ा बाजरा खराब हुआ है, तो मैं समझती हूँ ये तो बहुत डबल मार हमारे अन्नदाता पर किसान हुई है। और जो फसल कट के मंडियों में आ गई थी, सरकार ने पूरी तरह से उसकी पहले से व्यवस्था नहीं की। खड़ी हुई फसल जो है, यहाँ पर तैयार फसल में उल्ली लग गई, बदबू आ रही है, जहाँ भी जाएगी तो उससे भारी नुकसान होगा। सरकार को ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, वो तो आनी ही है। सरकार को उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। मैं समझती हूँ सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। मैम, कांग्रेस